नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. शर्मा आप सभी का मैथ्स अड्डा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक औसत का। तो कल हम औसत पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सारे अपने सवाल किए भी हैं। तो पहले मैं कल वाले को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। कल हमने पढ़ा था कि औसत ज्ञात करना और लगातार संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करना है। मैंने कहा था कि पहली और लास्ट संख्या को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जैसे कि सवाल आ जाएगा कि 41 से 130 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 41 से 130 सम संख्याओं का। 41 से, अब 41 तो सम है नहीं, तो सबसे पहली सम संख्या क्या है? 42। उसके बाद 44, उसके बाद 46 और लास्ट में क्या आएगा? 130। अब इन संख्याओं का क्रम क्या चल रहा है? लगातार चल रहा है। और लगातार संख्याएं दे रखी हो और हमें उनका औसत ज्ञात करना, तो क्या करना है? पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है। 42, 130, 172 और 172 में 2 का भाग देंगे तो अपना औसत आ जाएगा 86। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या अगर सिंपल देखा जाए तो वो संख्या जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अपना सवाल ये है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं, तो अगली संख्या हो जाएगी 17। ये होगी 3, 3, 6 हो जाएगा 7। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो हमें ये देखना है कि अपनी सातों संख्याएं हैं वो बराबर क्रम में नहीं है। देखो 2 के बाद 3 आ गया, फिर 5 आ गया। अगर क्रम बराबर होता है तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। अगर क्रम बराबर नहीं है तो कल क्या पढ़ा था? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो इनका योग करेंगे 17 और 13 हो गए 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 10 58। तो राशियों का योग हो गया 58। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और संख्या कितनी है? 7। 8, 7 56, बच गए 2 बटे में 7। ये अपना क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। अगले सवाल की बात करें हम। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 5 भाज्य, तो सबसे पहले हम ये देखना है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिनके अपने टुकड़े कर सकते हैं। जैसे बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, फिर 6, 8, 9, 10 ये क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में नंबर सिस्टम में अपन के थोड़ा डिटेल से और पढ़ लेंगे। तो हमें प्रथम 5, तो ये होगी प्रथम 5 कौन सी? भाज्य संख्याएं। अब यहां देखो, यहां भी क्रम बराबर नहीं है। 4 और 2 6, 6 2 8, 8 1 9 हो गया, फिर 9 1 10 हो गया। तो क्रम बराबर नहीं है। तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या जोड़ें। 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37। राशियों की संख्या कितनी है? 5। 37 में 5 का भाग देंगे, अपना उत्तर आएगा 7.4।
ये अपना क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। किसका, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें हम, थोड़ा सा ध्यान देना। हमने ये पढ़ा था, एक सवाल पढ़ा था कि 1 से 100 तक सम और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अब तरीका मैं एक और बता रहा हूं जो आगे अपने और काम आएगा। 1 से 100 तक सम संख्या की बात की थी, तो मैंने सम संख्या की शुरुआत होती है 2 से, हमने पढ़ लिया 2, 6, 8, ऐसे करते करते कहां तक जाना है अपने को, 100 तक। अपना क्रम क्या है, बराबर है। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, क्रम बराबर है। और जब क्रम बराबर होता है तो हमें क्या करना है, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है। 102/2 अपना औसत आ गया 51। और अगर मैं विषम संख्या की बात करूं 1 से 100 तक, तो पहली विषम संख्या 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, फिर 7, 100 तक जाना है। तो 100 तो विषम संख्या है नहीं, इसका मतलब अपनी जो लास्ट विषम संख्या है वो क्या है, 99। तो हम क्या करेंगे, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के क्या करना है, 2 का भाग देना है। 1 + 99, 99 कितना हो गया, 100। 100 में हमने 2 का भाग दिया, अपना उत्तर आ गया 50। पहली और लास्ट संख्या को जोड़ना है किस कंडीशन में, जो संख्याओं का क्रम क्या दे रखा हो अपने को, लगातार दे रखा हो, क्रम से दे रखा हो। अब इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं जो आगे अपने काम आएगा। इस तरीके में ध्यान रखना है कि सवाल की शुरुआत कहां से होनी है, 1 से होनी है। जैसे मान लो कि 1 से 100 तक हमें सम और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब 1 से 100 तक की मैं बात करूं तो सम और विषम संख्याएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर अपने पास में 100 संख्याएं हैं, इसका मतलब 50 ही सम है और 50 ही क्या है, विषम। फिर से ध्यान देना कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो कब काम आएगी, जब अपनी शुरुआत कहां से होगा, 1 से शुरुआत होगी। अब 1 से 100 तक, अब 1 से 100 तक मैं बात करूं तो अपने पास में सम संख्याएं कितनी है, 50, और अपने पास में विषम संख्याएं कितनी है, 50। 1 से 100 संख्या है, 50 सम है और 50 विषम है। तो ध्यान रखना कि अगर संख्या की शुरुआत 1 से होती है, कहां से होती है, 1 से, तो ध्यान रखना जितनी सम संख्याएं होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाएगा, अपना सम संख्याओं का औसत बन जाएगा। जितनी सम संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, सम संख्याओं का औसत बन जाएगा। और जितनी विषम संख्या होगी उतना ही क्या होगा, उसका औसत होगा। तो सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 51, और विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 50। जैसे अगला सवाल आ गया कि 1 से 300 तक सम और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से। अब हमें पता है कि 1 से शुरुआत हो रही है और जाना कहां तक है अपने को, 300 तक। ज्ञात क्या करना है, सम और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से 300 तक हमारे पास में कुल 300 संख्याएं हैं और सम और विषम क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब 150 ही सम संख्याएं हैं और 150 ही क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा कि जितनी सम संख्याएं होती है उसमें 1 जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, अपना सम संख्याओं का औसत बन जाएगा। और जितनी विषम संख्याएं हैं वो अपना क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है कि लगातार संख्या दे रखी है, पहली और लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। क्लियर है। अब उस सूत्र के अलावा पहली और लास्ट को जोड़ेंगे, उसके अलावा देखना है अपने को कि 1 से 300 तक जाएं अपन। 1 से 300 तक अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो पहली सम संख्या क्या आएगी, 2, और लास्ट क्या आएगी, 300। मैंने इसमें कितने का भाग देना है, 2 का। तो 302/2 अपना औसत कितना आ गया, 151। सिंपल है। फिर हम इसको क्यों याद रखें, अब ये कहां पे काम आएगा मैं आपको आगे बताता हूं। अब बात करते हैं अपन योग ज्ञात करने की। अभी जो मैंने आपको चीज बताई है ना, उसके बारे में बताता हूं कि वो कहां पे काम आएगा अपने। योग ज्ञात करना हो तो अपना सूत्र क्या बोलता है,
कि औसत इंटू में संख्या, औसत इंटू में संख्या। जैसे एक सवाल आ गया कि 4 संख्याओं का औसत 18 है, योग ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का औसत 18 है, योग ज्ञात करना है। और योग का सूत्र क्या अपने पास में, औसत कितना है 18, संख्या कितनी है 4, अपना योग कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कोई सवाल आ गया कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र होता है औसत कितना है 15, संख्या कितनी है 10, इसका मतलब योग कितना हो जाएगा अपने पास में 150 हो जाएगा। अब इसी योग पे अपने एक सवाल और करते हैं। जैसे कि सवाल हो गया कि प्रथम कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत, प्रथम कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, योग ज्ञात करना है। प्रथम कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, योग ज्ञात करना है। अब देखिए योग का सूत्र होता है औसत इंटू में संख्या, औसत इंटू में संख्या। औसत क्या दे रखा अपने को 50। अब देखो प्रथम कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, योग ज्ञात करना है। योग का सूत्र है औसत इंटू में संख्या। औसत दिया हुआ है 50, संख्या अपने पास में नहीं है। अब इससे पहले वाले सवाल पे आते हैं। मैंने क्या किया था, प्रथम, देखो प्रथम कहीं भी नाम आ जाए इसका मतलब वो संख्या 1 से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है 1 से। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई संख्या 1 से शुरू होती है तो जितनी सम संख्याएं होती है उसमें क्या जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं, और वो क्या बन जाता है सम संख्याओं का औसत बन जाता है। ये क्या है 50, किसका सम संख्याओं का औसत। शुरुआत कहां से हो रही है 1 से। हमने पढ़ा अगर 1 से शुरुआत होती है जितनी सम संख्या होती है उसमें 1 जोड़ दो, वो सम संख्याओं का औसत बन जाता है। तो औसत कितना है 50, इसका मतलब अपने पास में सम संख्याएं कितनी थी 49 थी। हमने क्या जोड़ दिया 1, तो ये क्या बन गया सम संख्याओं का औसत बन गया। तो औसत इंटू में संख्या, योग ज्ञात करना है, गुणा कर 0, 9 5 45, हासिल आ गई 4, 5 का 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो अपना योग कितना आ जाएगा 2450 आ जाएगा। अगले सवाल की हम बात करते हैं। जैसे अगला सवाल है कि प्रथम कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, योग ज्ञात कीजिए। प्रथम कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, योग ज्ञात करना है। और योग का सूत्र है औसत इंटू में संख्या। अब देखो अपने पास औसत तो है 40, संख्या अपने पास सवाल में नहीं दे रखी। प्रथम मतलब 1 से शुरुआत होती है, और हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर कोई संख्या 1 से शुरुआत होती है तो जितनी सम संख्या होती है उसमें 1 जोड़ेंगे, वो सम संख्याओं का औसत बन जाएगा। और जितनी विषम संख्या होती है उतना ही क्या होता है उसका औसत होता है। जैसे प्रथम से शुरू हुई, विषम संख्याओं का औसत कितना है 40। अगर विषम संख्याओं का औसत 40 है तो उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी 40 से हो जाएगी। तो औसत इंटू में संख्या, इसका मतलब टोटल योग कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 40 औसत, और अगर औसत 40, संख्या भी कितनी 40, तो योग कितना हो जाएगा अपने पास में 1600 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। और जो भी आपको जैसे भी लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे।